हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। जस्ट 76 पनिशमेंट या लव। देखते ही देखते पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पिक्चर के नीचे सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। कुछ लोग अनाया की सपोर्ट में थे, लेकिन ज्यादातर लोग अनाया के अगेंस्ट थे। अनाया, तुम खुद को चारों के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों पहले तक अनाया को सोशल मीडिया पर काफी अप्रिशिएट किया जा रहा था, लेकिन अब कुछ ही देर में उसकी सपोर्ट करने वाले कुछ ही लोग बचे थे। उसके अगेंस्ट जो भी लोग थे, उन्होंने अनाया की इमेज को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया था। क्या आप लोग जानना चाहते हैं क्या अनाया राय ने डाउन टू द टॉप शो की फाइनलिस्ट में जगह कैसे बनाई? शो की ऑर्गेनाइजर टीम ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्ट को पब्लिश किया। डाउन टू द टॉप शो की ऑर्गेनाइजर टीम की जब यह पोस्ट अनाया ने देखी तो उसने अपने फूड ब्लॉगिंग चैनल पर एक रेसिपी का कंटेंट अपलोड किया और कम्युनिटी में पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ऑर्गेनाइजर टीम को इन चीजों के लिए एक्शन लेने दीजिए। अनाया को लग रहा था कि चीजें फेयर हो जाएंगी, बट इसके बाद ऑर्गेनाइजर टीम ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया जो अपनी शॉर्टलिस्टेड मॉडल के इंटरव्यू का वीडियो था, जिसमें चारू कह रही थी, जहां तक मुझे याद है उस दिन मिस अनाया रॉय ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वह वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस थी। पहले मैं उस ड्रेस को खरीदना चाहती थी, लेकिन वह ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, इसलिए मैं उसे खरीद नहीं पाई। बट मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस ड्रेस की कीमत 12 लाख रुपए थी। मुझे नहीं लगता कि वह खुद इतनी महंगी ड्रेस को अफोर्ड कर सकती है। डेफिनेटली इसके पीछे कोई तो है। एक दूसरी मॉडल ने कहा, शो के बाद अनापा कहीं गई थी। जब वो लौट कर आई तो मैंने उसे एक रोल्स रॉयस कार से बाहर उतरते देखा। मुझे नहीं पता यह उसकी फैमिली कार है या इतनी महंगी कार उसके पास है। खुद के। नताशा ने इस बात से फौरन इनकार कर दिया और बोली, रोल्स रॉयस अनाया की फैमिली कार नहीं है। ऑफ कैमरा देखा जाए तो सभी ह्यूमन बीइंग हैं। इस तरह के इंटरव्यू के ब्रॉडकास्ट होने से अनाया को लेकर ऑडियंस और मीडिया में तरह तरह की बातें होने लगी। कई मीडिया हाउस मैंने अनाया को लेकर पब्लिक का माइंड इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जैसे वह कोई बहुत बड़ी चीटर और कैरेक्टरलेस लड़की हो। अनाया ने शो के सेकंड राउंड में जगह बनाने के लिए बैकडोर का यूज किया है, और इसके लिए उसने किसी हाई प्रोफाइल रिच एंड पावरफुल पर्सन के साथ रिलेशन बनाए। अनाया की मेहनत, उसका स्ट्रगल, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। लोग उसे इंटरनेट पर अब्यूज कर रहे थे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो अपने स्टैंडर्ड को इतना ज्यादा गिरा लिया कि उन्होंने अनाया को प्रोस्टिट्यूट तक कहने से पीछे नहीं हटे। अनाया का दिल दर्द से तड़प रहा था। उसे अपना सारा करियर अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए दिख रहा था। उसने अपना मोबाइल फोन कॉफी टेबल पर पटक दिया। मुझे इस घटिया डायमंड रिंग की कोई जरूरत नहीं है। अनाया ने गुस्से में उसे रिंग को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और वहीं फर्श पर बैठकर सिस्क सिस्क कर रोने लगी। सडनली अनाया को पीछे से आवाज आई और उसने घबरा कर पीछे की तरफ पलट कर देखा। उसकी एल्बो बगल में टेबल पर फ्रूट बास्केट में रखे चाकू को छू गई और चाकू नीचे गिर गया। चाकू की नोक अनाया के पैर की तरफ थी। इससे पहले कि चाकू उसके पैर पर गिर पता, एक बड़े से हाथ ने लपक कर चाकू के हैंडल को पकड़कर चाकू को अनाया के पैर पर गिरने से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रोक लिया। वर्चस्व की नजर कॉफी टेबल पर रखे अनाया के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पड़ी, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर का कमेंट शो हो रहा था। डाउन टू द टॉप शो की ऑर्गेनाइजर टीम से रिक्वेस्ट है कि वो अनाया रॉय जैसा कचरा उठाकर बाहर फेंकें और शो को फेयर तरीके से आगे बढ़ाए। कमेंट देखकर वर्चस्व की आईब्रो सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अनाया ने फौरन अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को अपने हाथ से कवर कर लिया। वर्चस्व की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। वह अनाया की तरफ देखकर बोला, आर यू मेंटली डिसेबल? तुम मुझसे छुपा रही हो यह सब?
वर्चस्व इस सब के बारे में पहले से ही जानता था। अनाया के साथ सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब आकाश वर्चस्व को पहले ही दिखा चुका था। अनाया की पलकें वर्चस्व को यहाँ देखकर झपकने लगी थी। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अब भी खुला हुआ था। वर्चस्व के बाल हल्के से बिखर रहे थे, जो शायद उसके यहाँ जल्दी जल्दी चलकर आने से हुआ था। मुझे इस घटिया डायमंड रिंग की कोई जरूरत नहीं है, वर्चस्व ने अनाया के कहे हुए सेंटेंस को दोहराया। उसकी वॉइस एकदम कोल्ड थी। उसकी नजरें अनाया पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखों की आईबॉल इस तरह से मूव कर रही थी जैसी अनाया ने पहले कभी नहीं देखी। उसकी आंखों में अलग सा तूफान था। युवराज, आप सडनली यहाँ क्यों आ गए? अनाया ने धीमी में आवाज में कहा। उसकी सिसकियां अपने आप कम हो गई थी। वर्चस्व को यहाँ देखकर अनाया बहुत डर गई थी। अभी अभी उसने अपने मुंह से जो कुछ भी कहा था वो सब वर्चस्व ने सुन लिया था। क्या आप इस सब की वजह से यहाँ आए हैं? अनाया ने वर्चस्व के सामने अपना मोबाइल फोन शो करते हुए पूछा। इडियट कहीं की, लोग इस लड़की को बुली कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। इसे पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है। किसी से हेल्प लेने की जगह यह यहाँ बैठकर रो रही है। सोचते हुए वर्चस्व की उंगलियां अनाया के आंसू पोंछने के लिए अपने आप ही उसके चेहरे की तरफ बढ़ गई। वर्चस्व के छूते ही अनाया की आंखें अपने आप बंद हो गईं, और उसके दिल में एक दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। अनाया ने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, मैं नहीं रो रही हूँ। लेकिन वह रोने से ज्यादा दूर नहीं थी। उसने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से सप्रेस्ड कर लिया था। वह खुद को वर्चस्व की बाहों में फूट फूट कर रोने से कैसे रोक रही थी यह बस वही जानती थी। जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अनाया रोना नहीं चाहती थी। अनाया के पास कोई ब्रोकर या मैनेजर नहीं था। उसके बैक स्पॉट में कोई टीम या कोई कंपनी नहीं थी जो उसके लिए इस तरह के नेटिजन्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सके और अनाया को इस सारे मैटर को फेस करने में हेल्प कर सके। वह बस किसी मछली की तरह इस जाल में फंस गई जो झटपटाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अनाया ने नोटिस किया कि वर्चस्व उसके सामने जमीन पर बैठा था और उसकी नजरें एक पल के लिए भी अनाया के चेहरे से हट नहीं रही थी। अनाया ने देखा कि वर्चस्व की आंखों में एक अजीब सा दर्द उमड़ रहा था और उसके आंखों में अनाया के लिए बहुत डिफरेंट सी फीलिंग थी जो अनाया ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ये अपना सब काम छोड़कर सडनली यहाँ आ गया क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूँ। यह ख्याल आते ही अनाया के दिल की धड़कन रुक गई। एक पल के लिए अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर बिजली गिर पड़ी हो। अनाया ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और वह वर्चस्व की तरफ देखकर बोली, आई डोंट केयर सोशल मीडिया पर लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी के बिहेवियर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। उन लोगों ने पब्लिक एंड मीडिया का अटेंशन गेन करने के लिए मुझे एक लिविंग टारगेट की तरह यूज किया है। वर्चस्व की हाइट ज्यादा थी, उसे इस तरह जमीन पर बैठने में परेशानी हो रही थी। उसने अनाया की बात पर रिएक्ट नहीं किया और अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल अनाया वर्चस्व की बाहों में थी। वर्चस्व उठा और आकर सोफे पर बैठ गया और उसने अनाया को अपनी गोद में बैठा लिया। वर्चस्व अनाया की तरफ देखकर बोला, अगर तुम रोना चाहो तो रो सकती हो। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई, अनाया ने वर्चस्व की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। वर्चस्व अनाया के करीब आते ही जिस तरह से रिएक्ट करता था, अनाया उसके इंटीमेट बिहेवियर को अच्छी तरह से समझने लगी थी। अनाया वर्चस्व से बोली, आप मुझे छोड़िए प्लीज, डोंट मूव, यू आर माई वाइफ और मेरी वाइफ को मेरे सिवा कोई कुछ नहीं कह सकता। वर्चस्व ने अनाया को हिलने नहीं दिया और सख्त आवाज में बोला, उसकी वाइफ को उसके सिवा कोई नहीं डांट सकता, कोई बुली नहीं कर सकता। वह अनाया के साथ जो चाहे कर सकता था, पर कोई दूसरा उसे परेशान करे वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं था। एज अ पनिशमेंट वर्चस्व ने अनाया के फेस को पकड़ा और उसके होठों को चूम लिया। हालांकि उसने कुछ ही सेकंड में अनाया के होठों से अपने होंठ हटा लिए।
लेकिन फिर भी उसे ऐसा करके अच्छा लगा। अनाया शॉक्ड रह गई, उसने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनाया का फेस लाल हो गया, गुस्से से या शर्म से, ये उसे खुद नहीं पता। वर्चस्व की इस हरकत से अनाया का गुस्सा भड़क गया। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर शिकायत करने वाले अंदाज में चीखते हुए बोली, ओह, योर वाइफ, इंटरेस्टिंग। तो क्या मैं जाकर सबसे कह सकती हूँ कि मेरे गले में जो करोड़ों की डायमंड रिंग है वह मुझे मेरे हस्बैंड ने पहनाई है? क्या मैं लोगों को बता सकती हूँ कि मैं आधी रात को जिस महंगी कार से बाहर निकली थी वह मेरे हस्बैंड की थी? क्या मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 12 लाख की लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया? बोलते हुए अनाया का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसकी सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वर्चस्व जैसा इंसान इतना नासमझ कैसे हो सकता है। सच तो यही था कि वर्चस्व ही इन सारी अफवाहों और उसकी जिंदगी में हो रही प्रॉब्लम्स का रीजन था। सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की वजह से ही आज वह अपनी जिंदगी में सब झेल रही थी। अनाया के मना करने के बावजूद भी अगर वर्चस्व उसे यह सब महंगी चीजों को यूज करने के लिए मजबूर न करता तो उसकी जिंदगी में यह सब हो ही नहीं रहा होता। वर्चस्व कुछ देर तक खामोशी से अनाया को देखता रहा, फिर सडनली बोला, फिर से कहो। अनाया ने क्या कंफ्यूजन से अपनी आंखें सिकोड़ी और बोली, 11। वर्चस्व उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हस्बैंड, फिर से कहो। मुझे अपना। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया का माइंड ब्लैंक हो गया। तारांकन अनाया ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर कर लिया और उसकी आंखें अपनी साइज से भी ज्यादा बड़ी हो गईं। अभी अभी उसने क्या कहा? उसने वर्चस्व के सामने ही उसे अपना हस्बैंड कहा। क्या वह पागल हो गई है? डेफिनेटली वह पागल हो गई है, इसीलिए उसने ऐसी हरकत की। वर्चस्व ने इंटरनेट पर यह सारी चीजें देखी तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वह सीधा अनाया के पास आ गया। जब वह यहाँ आया तो उसने अनाया को जमीन पर बैठकर रोते हुए देखा। वह कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वर्चस्व को अनाया के रोने से डर लगता था। वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अनाया की आंखों में एक भी आंसू हो। लेकिन अनाया के मुंह से निकले हुए इस हस्बैंड वर्ड ने उसका सारा गुस्सा एक पल में हवा कर दिया था। इनफैक्ट यह वर्ड उसे दुनिया के हर वर्ड से ज्यादा अच्छा लग रहा था। अनाया के मुंह से हस्बैंड सुनकर ही वर्चस्व के पेट में गुदगुदी होने लगी थी। अनाया ने किसी छोटे जिद्दी अड़ियल बच्चे की तरह नप में अपना सिर हिलाया। वह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसने अभी अभी वर्चस्व को अपना हस्बैंड कहा। अनाया बोली, आपने कुछ गलत सुन लिया। वर्चस्व ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या गलत सुन लिया मैंने? अनाया जानती थी कि वह हस्बैंड वाली बात के लिए कभी भी वर्चस्व को बेवकूफ नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी वो इस वक्त ऐसा करने की हिम्मत कर रही थी, क्योंकि अनाया और वर्चस्व दोनों ने ही अपनी शादी को नॉर्मल शादी की तरह नहीं माना था। और वह दोनों शुरू से ही नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। अनाया जानती थी कि उसके ऊपर वर्चस्व के बहुत एहसान, इनफैक्ट वो गले से भी ऊपर तक वर्चस्व के कर्जे के नीचे दबी हुई थी। और उसने वर्चस्व का पूरे दिल से ख्याल रखने का वादा भी किया था। लेकिन फिर भी वो उसे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं करती थी। इन सब चीजों को फिक्स करने के लिए वर्चस्व की हेल्प लेने से अच्छा था कि वह यहाँ बैठकर रोती रहती। अनाया के माइंड में मिलियंस ऑफ थॉट्स घूम रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे रिएक्ट करे। वर्चस्व अनाया को इस तरह से बैठकर सोचते हुए देख रहा था और उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। अनाया इतनी जिद्दी थी कि उसने फिर से वर्चस्व को अपना हस्बैंड नहीं कहा और पूरे एटीट्यूड में अपना सिर हिलाते हुए बोली, माँ, मैं खुद हैंडल कर लूंगी सब। वो वर्चस्व को फिर से उसके सामने अपना हस्बैंड नहीं बोलना चाहती थी। ये उसके लिए बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग था। उसे वर्चस्व के सामने इतनी शर्म आ रही थी कि वो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहती थी। और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था।
वो कैसे इम्पल्सिव होकर इस तरह की बात बोल सकती है, वो भी वर्चस्व के सामने ही। और मैं जान सकता हूँ कि तुम यह सब कैसे हैंडल करने वाली हो। वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखते हुए पूछा। उसे नहीं लग रहा था कि अनाया इन सब चीजों को ठीक से हैंडल कर पाएगी। अनाया को सच में नहीं पता था कि वह इसे कैसे हैंडल करने वाली है। इन सब को हैंडल करने का सबसे इजी तरीका था कि वह सारी दुनिया को बता दे कि वह मैरिड है। उसके यह कहते ही लोगों के मुंह तुरंत बंद हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह था कि उसके मैरिज अनाउंसमेंट करने के साथ साथ ही वर्चस्व की आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी। अनाया ने मन ही मन सोचा, अगर वह अपनी शादी की न्यूज़ नहीं बताएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। लोग उसे ट्रोल करेंगे, उसके बारे में इंटरनेट पर उल्टी सीधी बातें करेंगे। लेकिन उसे कभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अटेंशन और टीआरपी मिल रही थी। अनाया अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी वर्चस्व ने उसे पूरे डोमिनेशन के साथ सोफे पर दबा दिया। अनाया की पलकें फड़फड़ाने लगीं। उसकी आंखें डरी सहमी किसी मासूम सी हिरनी की तरह लग रही थीं। कैसे डिफेंड करेगी अनाया खुद को सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से? क्या वो वर्चस्व की हेल्प लेगी या फिर से हो जाएगी किसी साजिश का शिकार? CH77 आदत हो चुकी है तेरी। वर्चस्व के ऐसा करते ही अनाया की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसकी आंखें डरी सहमी किसी मासूम सी हिरनी की तरह लग रही थी। वर्चस्व डोमिनेटिंग और पावरफुल था। उसने बिना किसी हेजिटेशन के अनाया के टॉप को अपनी फिंगर से ऊपर उठाया और अनाया की पतली सी गोरी गोरी कमर वर्चस्व के सामने विजिबल होने लगी। वर्चस्व अनाया की कमर पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था और अनाया की पूरी बॉडी कांप रही थी। जैसे ही वर्चस्व ने अपना उसकी कमर से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव किया, अनाया ने पैनिक होकर वर्चस्व का हाथ पकड़ लिया। उसके फेस पर घबराहट और आंखों में शर्म और डर की मिली जुली फीलिंग साफ साफ नजर आ रही थी। अनाया की ऐसी हालत देखकर वर्चस्व के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो जानता था कि अब अनाया क्या कहने वाली है। उसने अनाया की कान पर अपने होंठ लगाए और धीरे से सांस लेते हुए डीप आवाज में बोला, जब तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती हो ना, प्लीज मत करो। सीरियसली कुछ करने से भी ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है। अनाया ने पहले तो कंफ्यूजन से वर्चस्व की तरफ देखा, लेकिन जब कुछ सेकंड बाद उसे उसकी बात का मतलब समझ में आया तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसकी पलकें बोझिल होकर शर्म से झुक गईं। वर्चस्व ने अनाया को टीज करते हुए उसकी कमर को जोर से पिंच कर लिया। अनाया उसकी गोद में उछल पड़ी। वो छूटकर भागना चाहती थी, लेकिन वर्चस्व ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा था। अनाया के दिल की धड़कनें और सांसों की स्पीड दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वह मुंह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वर्चस्व ने अपना हाथ धीरे धीरे थोड़े और ऊपर की तरफ मूव किया तो अनाया के दिल की धड़कन रुक गई। अनाया नर्वस हो रही थी। वो हकलाते हुए बोली, क क्या चाहते हैं आप? वर्चस्व ने अनाया के सोप से गाल को बाइट किया और बोला, वैसे तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट फिलहाल मुझे अपना हस्बैंड कहो। अनाया पैनिक होकर बोली, मैं बोलती हूँ। वर्चस्व ने उसकी गर्दन को चूमते हुए पूछा, क्या? अनाया की शर्म से हालत खराब हुई जा रही थी। उसे वर्चस्व पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे पीटना चाहती थी, बट अफसोस वो उसकी बाहों में कसमसाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, हस्बैंड, यू आर माई हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। अनाया के मुंह से निकला यह वर्ड सुनते ही वर्चस्व की पकड़ अनाया पर ढीली पड़ गई। सच में यह फीलिंग उसके लिए ऐसी थी जिसे वह वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता था। यह एहसास उसे जिंदगी में मिली उन चंद खुशियों में से एक था जिन्हें वो उंगलियों पर गिर सकता था। वर्चस्व का दिल कर रहा था वह अनाया है कि क्यूटनेस पर जोर जोर से हंसे, लेकिन इमोशन भी तो हाई थे। वर्चस्व ने अनाया की सॉफ्ट सी बॉडी को अपने हाथ से जोर से प्रेस किया। आह! वर्चस्व
अनाया कुछ बोल पाती उससे पहले ही वर्चस्व ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया था। वर्चस्व आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। उसने अनाया के होठों को बाइट करना शुरू कर दिया। वो अनाया को तब तक किस करता रहा जब तक अनाया बुरी तरह थक कर वर्चस्व के सीने पर छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए जोर जोर से अपने हाथ नहीं मारने लगी। अनाया बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आंखें गीली हो गई थीं। वर्चस्व उसके होंठों को देख रहा था, जिन पर हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी और वो पहले से भी ज्यादा लाल और खूबसूरत नजर आने लगे थे। वर्चस्व सच में यह सब नहीं करना चाहता था, बट हमेशा की तरह अनाया की करीबी ने उसे कंट्रोल लूज करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अब वर्चस्व के पास अनाया को वापस यहाँ से अपने साथ पैलेस ले जाने के का एक स्ट्रांग रीजन था। अनाया ने ऑर्गेनाइजर ग्रुप को कॉल करने का डिसाइड किया। अनाया जानती थी कि ऑर्गेनाइजर ग्रुप को कॉल करने का कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर इस तरह की चीजें लीक हुई तो ऑर्गेनाइजर ग्रुप ने अनाया को इन्फॉर्म करने की जगह इस मैटर पर दूसरे लोगों के इंटरव्यू को पब्लिक कर दिया और पूरे मैटर को और भी ज्यादा पब्लिकली उछाल दिया। ऑर्गेनाइजर ग्रुप की यह बात अनफेयर ही नहीं थी बल्कि डिस्गस्टिंग भी थी। वर्चस्व अपने पैर फोल्ड करके सोफे पर बैठा था। वो यह देखना चाहता था कि अनाया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। फोन पर दूसरी तरफ से किसी लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, मिस रॉय, मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात करना चाहती हैं। ट्रस्ट मी, ऑर्गेनाइजर ग्रुप ने आपके बारे में कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं की है। आपके बारे में ऑर्गेनाइजर ग्रुप की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जिससे आपकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचे। ऑर्गेनाइजर ग्रुप की स्पीकर की बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। वो अनाया से फिर बोली, मिस राय, इस सारे इंसिडेंट की वजह से हमारे शो की टीआरपी टॉप पर पहुंच गई है और आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप और हमारा शो दोनों ही इस साल की नंबर 1 पोजीशन पर हैं और ये दोनों के लिए ही अच्छा है। रिसीवर से बाहर निकलने वाली आवाज सुनकर वर्चस्व ने व्यंग से स्माइल करते हुए कहा, डिस्गस्टिंग। ऑर्गेनाइजर ग्रुप का एम अनाया को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाकर पब्लिक का अटेंशन गेन करना था। ऑर्गेनाइजर ग्रुप को अपने शो की कमर्शियल पब्लिसिटी चाहिए थी और अनाया इन सब के बीच बुरी तरह फंस गई थी। डाउन टू द टॉप शो अपनी फेनेस और जस्टिस के लिए फेमस है। क्या आप इसे ही जस्टिस कहती हैं? अनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस रॉय, मैं जानती हूँ कि आप इस सब से खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर आपके पास मिस नताशा की तरह कोई स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड या सपोर्ट है तो आप उसका यूज कर सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती और आपके शो की फेनेस पर कोई भी डाउट है तो आप शो से अपना नाम वापस ले सकती हैं। स्पीकर ने अनाया से सीधे सीधे शो से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। अनाया में इतनी स्ट्रेंथ थी कि वह शो को विन कर सकती थी। शो छोड़ देने का मतलब था दूसरे लोगों के लिए रास्ता साफ कर देना, और वह शो को छोड़कर दूसरे लोगों को यह कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि उसे ऑर्गेनाइजर ग्रुप ने शो से बाहर निकाल दिया। लेकिन यह बात भी सच थी कि ऑर्गेनाइजर ग्रुप के पास उसे प्रोग्राम से बाहर निकलने का राइट था। वह जब चाहे अनाया की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन को पब्लिकली लीक करके शो की पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते थे और लास्ट मोमेंट पर सारा इल्जाम अनाया के सिर पर डालकर उसे बाहर भी निकाल सकते थे। निराश होकर कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनाया ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए कर्ट सिचुएशन को एनालाइज किया। कर्ट सिचुएशन को देखते हुए अनाया ने डिसाइड किया कि उसे ऑर्गेनाइजर ग्रुप के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए और उसे उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो ऑर्गेनाइजर ग्रुप उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसे फ्यूचर में खुद की इमेज को क्लीन करने के कई मौके मिलेंगे। हाँ, अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो हो सकता है उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए।
अनाया के लिए यह पूरा मैटर डू और डाई वाला गेम बन गया था। लेकिन फिर भी अनाया हिम्मत हारने के मूड में नहीं थी। सोसाइटी में हर जगह किसी न किसी के साथ इनजस्टिस होता आया है, और इस बार इसका शिकार अनाया बन गई थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। जब उन्हें अपने इंटरेस्ट का कोई दूसरा टॉपिक मिल जाएगा तो लोग इन सब बातों को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। वर्चस्व ने अनाया को कंसोल करते हुए कहा। जब तक अनाया इस शो से अपना नाम वापस नहीं लेती उसे आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और उसे ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जब वह अपनी इमेज को पब्लिकली क्लीन कर सकती है। वर्चस्व बहुत इम्पेशेंट इंसान था। वह वेट कर रहा था कि अनाया उससे इस सारे मैटर को शॉर्ट करने के लिए हेल्प मांगे। लेकिन उसने अभी अभी सुना कि ऑर्गेनाइजर ग्रुप की स्पीकर ने अनाया से कितने बुरे तरीके से बात की और उसे घमंड ही नहीं दिखाया बल्कि शो छोड़ देने के लिए भी कह दिया। यह लड़की और कितना कुछ बर्दाश्त करेगी। हर कोई इसे डरा धमका कर चला जाता है। सोचते हुए वर्चस्व की आंखों में एक अलग सा दर्द उतर आया और उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए। अगर अनाया को रॉय फैमिली डरा धमका कर उसके भाई के नाम पर मजबूर नहीं करती तो अनाया कभी भी वर्चस्व से शादी नहीं करती। वर्चस्व के एक्सप्रेशन कॉल्ड हो गए थे। अनाया ने अपना मोबाइल फोन उठाया और वर्चस्व को अपने शो की परफॉर्मेंस की क्लिप दिखाने लगी। अनाया बोली, युवराज, what do you think about my performance? वर्चस्व ने अनाया की परफॉर्मेंस देखी थी। वह अपने काम में कमाल की थी। उसकी प्रोफेशनल एबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी, और अनाया को खुद पर बहुत भरोसा भी था। लेकिन जब उसे पब्लिकली टारगेट करके क्रिटिसाइज किया गया तो उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे इनकरेज कर सके। अनाया अपनी मासूम सी टिमटिमाती हुई आंखों से लगातार वर्चस्व की तरफ देख रही थी, और उसकी नज़र साइलेंटली वर्चस्व से खुद को इनकरेज करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अनाया की ऐसी नजरें देखकर वर्चस्व का दिल कांप उठा। उसने एक गहरी सांस भरी और अनाया की आंखों में देखकर बोला, यू आर बेटर देन ऑल ऑफ देम। वर्चस्व जानता था कि उसकी वाइफ सच में बहुत टैलेंटेड है, और उन सब से बेहतरीन भी है। जब अनाया ने वर्चस्व के मुंह से वह आंसर सुना जो वह सुनना चाहती थी, तो वह जोर से हंस पड़ी और एक रिलैक्सेशन से भरी हुई सांस लेकर बोली, वैसे इस मैटर पर आपका ओपिनियन कोई खास मायने नहीं रखता, बट फिर भी थैंक यू सो मच युवराज। यू। वर्चस्व के होठों पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। वो अनाया को कंफर्टेबल फील करा रहा था और अनाया कह रही है कि उसका ओपिनियन खास मायने नहीं रखता। उसने अनाया की चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, नहीं युवराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का वह मतलब वह नहीं था। अनाया ने नजर उठाकर वर्चस्व को देखा। वर्चस्व की आंखों में उसे खुद के लिए केयर नजर आ रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसके साथ है, कोई चाहता है कि उसे कंफर्टेबल फील हो। यह देखकर अनाया को पहली बार वर्चस्व और अपने रिश्ते में वार्मनेस फील हो रही थी। पहले आकर अनाया ने वर्चस्व के लिए खाना बनाया। अनाया के बने हुए खाने की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। गोल्डन क्रिस्प एप्पल पाई को अनाया ने जैसे ही माइक्रोवेव से बाहर निकाला, उसकी खुशबू से ही वर्चस्व के मुंह में पानी आ गया। उसने एक पीस लेकर पास में खड़े हरीश की तरह बढ़ा दिया और बोली, अंकल आप भी टेस्ट करके देखिए ना। अनाया ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे दिन हरीश के सामने लिविंग रूम में कुछ भी नहीं हुआ था। हरीश ने भी उसके दिए हुए पीस को ले लिया और फिर स्माइल करते हुए थैंक यू बोला। जब अनाया ने एप्पल पाई का एक बाइट लिया तो उसके मुंह में खट्टा मीठा टेस्ट घुल गया। वो सच में इतना टेस्टी था कि अनाया के सारे नेगेटिव इमोशंस पल भर में दूर हो गए। अच्छा खाना इंसान को अच्छा फील कर सकता है, यह बात 100% सच थी। डाइनिंग टेबल पर बगल में बैठा वर्चस्व अनाया को कंटिन्यू देख रहा था। वह जानता था कि अनाया अंदर से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को जिस तरह से संभाला हुआ था, वर्चस्व मन ही मन उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहा था।
बुरी सिचुएशन से इतने पेशेंस के साथ डील करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वर्चस्व को यकीन नहीं आता था कि ऊपर से इतनी नाजुक और सॉफ्ट सी दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी स्ट्रांग कैसे है। वो जब अनाया को छूता था तो उसकी बॉडी पर उसकी उंगलियों के निशान तक बन जाते थे। और आज जब वह देख रहा था कि अनाया इतना कुछ होने के बाद भी खुद को कितना स्ट्रोंग शो कर रही है, वर्चस्व के दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। युवराज, जब मैंने ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का डिसाइड किया था, मुझे उस वक्त से ही मालूम था कि मेरे लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। फैशन इंडस्ट्री भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरह बहुत ज्यादा क्लीन एंड फेयर नहीं है। स्पेशली इस तरह के शो से फेयरनेस की बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। अनाया बोली। यह पहली बार था जब अनाया वर्चस्व के साथ अपने करियर और अपने सपनों के बारे में बात कर रही थी। अनाया के पास स्ट्रांग सेल्फ कंट्रोल और इमोशन मैनेजमेंट था। वह खुद को बिल्कुल भी वल्नरेबल और वीक नहीं दिखाना चाहती थी। अगर वर्चस्व सडनली उसके पास नहीं आता और उसने अनाया को फर्श पर बैठकर रोते हुए नहीं देखा होता तो अनाया इन सब बातों के बारे में कभी भी वर्चस्व से डिस्कस नहीं करती। सडनली वर्चस्व का मोबाइल फोन रिंग करने लगा। वर्चस्व ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर को देखा और मोबाइल फोन लेकर वहां से उठकर चला गया। अनाया ने अपने गले में पहनी हुई डायमंड रिंग को देखकर मुंह बनाया और सोचा, अगर इस तरह की शादी नहीं होती तो मेरी जिंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वर्चस्व की आदत होती जा रही है। और किसी की आदत का होना दुनिया में सबसे बुरा होता है। अगर फ्यूचर में कभी वर्चस्व अनाया के बने हुए खाने से बोर हो गया और उसने अपनी लाइफ में अनाया के एग्जिस्टेंस को मानने से ही इनकार कर दिया, तो अनाया को वर्चस्व की लाइफ से जाना ही पड़ेगा। वर्चस्व ने उसे ओल्ड रेजिडेंसी में सांप से बचाया। कार शो में उसके लिए स्टैंड लिया। उसने पैलेस की पहाड़ी पर उसे अकेला नहीं छोड़ा, भले ही वह कितने भी गुस्से में थी। यहाँ तक कि उसकी तरफ आती हुई बुलेट को भी वर्चस्व ने खुद पर ले लिया, लेकिन अनाया को कुछ भी नहीं होने दिया। यह सारे ही इंसिडेंट धीरे धीरे वर्चस्व के लिए अनाया के दिल में अपनी जगह और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे थे। वर्चस्व ने मोबाइल फोन को कान से लगाया और बोला, हेलो। क्या अनाया समझ पाएगी वर्चस्व के लिए अपनी फीलिंग को? किसका कॉल है? वर्चस्व के मोबाइल फोन पर